आजकल YouTube पर गायब होने वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है और मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। अब इसमें कोई कह रहा है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में सफल होने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब वीडियो के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इन सब का कुछ मतलब नहीं है। यह सारी वीडियोज किसी काम की नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशन वीडियो, कैसे भी सक्सेस टिप्स आपको कामयाब नहीं दिला पाएगी। अगर आप यहाँ चूक रहे हो, ये जो सारी बातें अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं अपने आप में फील करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही बातें आज मैं तुम सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि लगभग हर इंसान से गलतियां होती रहती हैं। अपनी लाइफ को जीतने के लिए हर कोई तरीके बता रहा है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम हार रहे हो। क्योंकि जीतने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आ जाओ सारे, आओ वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर तुम चाहे इंटरनेट पर पढ़ लेना या फिर किसी बुक में पढ़ लेना, तुम्हें यह बात उन सब में जरूर मिल जाएगी कि वह तब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए जब तक वो अपनी एक रूटीन टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। एलोन मस्क, जिनके सपनों के लिए पागलपन थी, ये भी एक रूटीन बनाते हैं। हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते में 5 घंटे कुछ न कुछ नया सीखने में देते हैं। यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? यह सब पॉसिबल हुआ क्योंकि इस बंदे ने अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना फिक्स टाइम टेबल नहीं बना पाओगे तब तक यह जिंदगी तुम्हें हराती रहेगी। नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। सोनू शर्मा को तुम सब जानते हो, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी मैं एक वीडियो देखी थी कि जिंदगी में गोल सेटिंग की क्या इम्पोर्टेंट है। ये बंदा उस वीडियो में बताता है कि न्यूजीलैंड में उनका एक फैमिली फ्रेंड था जो कि मार्केटिंग में बहुत धुरंधर आदमी था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि मुझे अपने गोल की लिस्ट बताओ। तब सोनू शर्मा बोले, मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, पर क्या अगर मैं अपने गोल की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि बिल्कुल 100% योर लाइफ कैन बी चेंज इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। तुम अगर 100 गज का मकान बनाने की सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइविंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खोदने से पहले 2 से 3 महीने एक काम होता है कि इस मकान में कौन सी जगह क्या बनना है। मकान तो एक छोटी सी चीज है, तुम्हारी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट यू डू नॉट वर्क टू पावर। इसलिए 95% लोगों की लाइफ के मकान आड़े टेढ़े ही बनते हैं। तुम्हारे जिंदगी के मकान का भी ऐसा ही हाल होगा अगर तुम इसके डिजाइन पहले से डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी को सही शेप देना चाहते हो, उसकी नींव मजबूत और परफेक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने गोल्स को डिसाइड करो कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं भी अटको नहीं। नंबर 3, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी जीत की कोई जरूरत नहीं है। सक्सेस बात जब आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो ऐसा क्या थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे अपने आप के लिए ये करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। तो यही जो जरूरत है वो अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी जिंदगी को जीतना है, मेरी इन ख्वाहिश को पूरा करना है, मेरी फैमिली को सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उसके साथ किया था, तभी तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी जरूरतों को ढूंढो कि अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो, क्या वह चीज जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, इतने सक्सेसफुल होने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पैसा कमाना है? अपनी जरूरत को ढूंढो। जितनी ज्यादा बड़ी जरूरत होगी तुम उतनी ही तेजी से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे। अगर खुद से सवाल पूछने के लिए जवाब में कोई जरूरत नहीं आती आपके लिए तो भूल जाओ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी जीत पाओगे। क्योंकि जिसे जीतने की जरूरत होती है वो उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को जीतने की
उसके आगे अगर तुम एक सीढ़ी भी लाकर रख दोगे कि ले भाई ये तेरी जिंदगी की सीढ़ी है, इस पर चढ़ जा, फिर वो इंसान उस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है जीत की। जब तक तुम्हारी जरूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लो ऑफ कंसिस्टेंसी ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे एक एक्सपर्ट बनते रहोगे। दादा पोलायम पयम 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को एक घना जंगल बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। 22 साल तक मेहनत करने के बाद मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम यह मेहनत करने को तैयार नहीं हो, कंसिस्टेंस रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा अपनी जिंदगी में जीतना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीजन यह भी है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। अगर यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अपनी इस आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही हैं। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे, अपना फ्यूचर बना लोगे, तो यह जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम खुद अपने आप को बेवकूफ बना पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इन सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, निकाल दो, इस सारे कचरे को बाहर फेंक दो। सिर्फ एक गोल रखो कि मुझे जीतना है, हारना नहीं है। जब तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो जीत जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार ही मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नया आइडियाज नहीं है। जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नई आइडियाज की खोज नहीं कर रहे होते हो, तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया गाड़ी है और तुम बस उस गाड़ी को घर पर खड़ी करके देख रहे हो। गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, तब जाके तुम्हें यह मालूम चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है और तुम इसी सेम चीज को खुद पर अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाओगे, उसे नई चीजें नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें यह पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के लोग यानी आइडियाज रहता है, दिमाग में क्या है, कितना गहराई में यह सोच सकता है। इसे सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है ये मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर तुम अपने आप पर काम कर रहे होते हो, दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी। एंड लास्ट, नंबर 7, तुम खुद की वजह से हार रहे हो, हर बार हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल हो जाते हो। क्यों? पूछो, एक बार अपने आप से यह सवाल करो कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम में से ज्यादातर जीवन 90% से ज्यादा लोगों को यही मिलेगा कि उनकी हार का कारण वो खुद है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, यही चलता रहता है, लेकिन वह टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तुम खुद वो इंसान हो जो रोक रहा है जीतने से, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो, कोई क्यों रोकेगा तुम्हें? किसी को नहीं पड़ी है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अमीर बन भी जाते हो या नहीं बन पाते हो, 2 दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम अगर नहीं जीत पाए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजन को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रिजल्ट खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने हारने के इन सारे रीजन से रिलेट कर पाए हो तो वीडियो पर कमेंट करके इसे शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दो। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।